हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में हम लोग जो पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं मोल के कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। उसके बाद हम लोग परसेंटेज निकालना सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ टू फाइंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन इतना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम, मोल्स इतना विल कंटेन 0.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम। हम लोग को यहाँ देखना है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट। हम लोग को निकालना क्या है, ऑक्सीजन आइटम का मोल निकालना है। तो हम लोग को क्या निकालना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम। किस में निकालना है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम, हम लोग को निकालना है मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितने ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है, राइट। तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 इंटू मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीशियम फॉस्फेट हो जाएगा, राइट। मैग्नीशियम फॉस्फेट हो जाएगा। यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम दिया गया 0.6 दिया गया। और यहाँ पे क्या है, 8 इंटू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट हो गया, राइट। हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है हाउ मेनी मोल्स, इतना मैग्नीशियम फॉस्फेट का मोल्स निकालना है। तो हम लोग यहाँ से निकलेगा कितना, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट निकल गया क्या भाई, 0.6/8 निकल गया। 0.6/8 यहाँ से 0 पॉइंट हो रहा है, यहाँ पे 0 हुआ, राइट। यहाँ से हम लोग क्या हुआ, 3/40 हो गया। और यहाँ से हम लोग को फाइनली अगर सॉल्व करते हैं तो 0. क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0. क्या आ गया, 0.075 आ गया, राइट। ये हम लोग का मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट हो गया। चलते हैं, आप कॉन्सेप्ट के अनुसार समझते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल किसे कहते हैं, किसे निकालते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर कोई मान लिया जाए कोई एलिमेंट है, एलिमेंट किस तरीके से होगा, यहाँ x कोई एलिमेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है, या यहाँ पे या फिर यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, राइट। एटॉमिक मास होता है। फॉर न्यूट्रल एटम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाता है, या फिर बराबर जेड हो गया, राइट। यहाँ पे हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की क्या हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग को क्या हो जाता है कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक, यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे A-Z हो गया, क्या हो गया, A-Z हो गया। चलते हैं एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि किस तरीक़ा से हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल निकालते हैं किसी भी क्वेश्चंस में। यहाँ पे दिया गया है फाइंड द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट, इन द फॉलोइंग स्पीसीज। यहाँ पे क्या है, H2 है, वाटर है। ये क्या दिया गया, वाटर कितने मॉलिक्यूल से बन के, कितना आइटम से बन गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक वेट 16 होता है, राइट। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, प्रोटॉन जो हुआ, प्रोटॉन कितना हुआ, पूरा टोटल एटॉमिक नंबर हुआ यहाँ पे 8 और 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए भाई, 10 हो गए। टोटल प्रोटॉन 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, क्योंकि वाटर जो है वो न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 10 हो गए। और यहाँ पे हम लोग को न्यूट्रॉन जो हुआ वो कितना हुआ, यहाँ पे क्या होगा, 18 - 10, जो कि हम लोग को क्या आ गया भाई, 8 आ गया। ये हम लोग को न्यूट्रॉन आ गया, राइट। क्योंकि यहाँ से जो है वेट 2 हाइड्रोजन है तो उसका वेट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 है, 2 और 16 18 होगा, और माइनस एटॉमिक जो नंबर होगा वहाँ पे टोटल प्रोटॉन 10 होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 हो जाएगा। और NH4 पॉजिटिव, ये क्या है, आयन है, एक क्या है, आयन। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना, एक माइनस, क्योंकि पॉजिटिव हो गया तो एक माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आप लोग का होमवर्क रहा, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कार्बोनेट आयन में होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, या फिर हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल का क्या करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस को समझते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया कि
find the number of electrons, protons and neutrons in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में हम लोग क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालना है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं क्या कि वेट ऑफ CH4, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। वेट ऑफ CH4 क्या यहाँ दिया गया है, क्या 1.6 ग्राम दिया गया। और हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जानते हैं CH4 का कितना होता है, 16 होता है, राइट। तो हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ CH4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, 1.6 बटे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकल गया, मोल्स ऑफ CH4 0.0 क्या निकल गया, 0.1 निकल गया। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे जो कि हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होता है, मोल्स इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। मोल्स हम लोग निकल गया 0.1 इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा, 6.022 इंटू 10⁻22 हो गया, राइट। यहाँ से हम लोग अब निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, CH4 में कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, 6 और 4 10 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई, 10 हो गया। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10 ही हो गया। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया भाई, 1 इंटू, क्योंकि कार्बन 1 है और यहाँ पे एटॉमिक वेट कितना, एटॉमिक वेट 12 होता है, -6 एटॉमिक नंबर प्लस 4 इंटू 0 हो गया, राइट। 4 इंटू 0 बराबर क्या हो गया, हम लोग को 6 हो गया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4 अगर निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4 मॉलिक्यूल निकालेंगे, CH4 मॉलिक्यूल निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 10 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH4 मॉलिक्यूल में निकालना है तो 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। और फाइनली जो निकलेगा 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। ये फाइनली हमको आंसर है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा तब, 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22 जो कि हम लोग को निकल के फाइनली आएगा क्या, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा 3.61 आ जाएगा, राइट। और यहाँ से एक पॉइंट इधर जाएगा तो यहाँ हम लोग को 10⁻23 आ गया, राइट। इस तरीके से आ गया। चलते हैं अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के लिए किस तरीका से परसेंटेज निकालते हैं उनको समझते हैं। हम लोग मान लेते हैं फॉर कंपाउंड कोई मान लेते हैं, लेट्स सपोज AX यहाँ पे BY, राइट। इस तरीका से कंपाउंड मान लिया और यहाँ से इस कंपाउंड बनेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ A अगर निकालें, परसेंटेज ऑफ A निकालेंगे, किस तरीका से निकालें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, X। ये जो X दिया गया है ये X इंटू एटॉमिक वेट ऑफ A, राइट। ए देंगे ए एटम एंड नीचा देंगे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ EX, टोटली का मॉलिक्यूलर वेट देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 देंगे। उसी तरीका से परसेंटेज ऑफ B निकालेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, Y इंटू एटॉमिक वेट ऑफ B हो जाएगा, राइट। और नीचे पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट वही रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टोटल कंपाउंड से AX BY हो जाएगा अब मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज निकालना है। चलते हैं एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं किस तरीका से परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं किसी भी कंपाउंड में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ईथेन में हम लोग कार्बन का परसेंटेज एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईथेन क्या होता है, यहाँ पे 12 कितना होता है, यहाँ पे 24 एंड 6 कितना होता है 30 हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 30 हो जाएगा। और ईथेन का एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे, कार्बन इन C2H6 हम लोग क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ कार्बन है, 2 इंटू क्या एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 12 बटे टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईथेन 30 है, यहाँ पे 2 15 हो गया, 3 4 एंड 5 यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे हम लोग का फाइनली
20 जा यहाँ पे आ जाएगा ये 100 और यहाँ से हम लोग का फाइनली 80% आ गया, 80% आ गया। और हम लोग परसेंटेज ऑफ क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 100 माइनस 100, कोई भी परसेंटेज 100 में होता है तो 100 माइनस 80% ऑफ कार्बन हटा देंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल गया। आप लोग फॉर्मूला से भी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ये मेथड लेकिन ईजी हो जाएगा। चलते एक अच्छे क्वेश्चन को समझते हैं परसेंटेज वाले। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक कंपाउंड contains 28% of nitrogen and 72% of metal M by weight or three atom of metal combined with 2 atoms of nitrogen, find the atomic weight of metal। ऐसे निकाला हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ मेटल निकालें। परसेंट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा हम लोग को, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ मेटल है तो 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ मेटल हो जाएगा, मेटल बट्टे हम लोग क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इंटू 100। और दूसरा होगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम लोग निकालेंगे अगर तो क्या हो जाएगा हम लोग को परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या ध्यान दिया 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन बट्टे मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 आ गया राइट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा परसेंटेज ऑफ मेटल बट्टे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 3 इंटू क्या आ जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ मेटल बट्टे एटॉमिक वेट ऑफ क्या आ जाएगा नाइट्रोजन राइट। इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग दिया गया परसेंटेज ऑफ मेटल दिया गया 72 और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो दिया गया वो 28 दिया गया। यहाँ पे हम लोग इस तरीका से और यहाँ पे ये 3 है और एटॉमिक वेट हम लोग यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि क्या आ जाएगा यहाँ पे ये 28 है और 72 है और यहाँ से फाइनली क्या निकल गया यहाँ पे एटॉमिक यहाँ से एटॉमिक वेट ऑफ मेटल एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन हम लोग जानते हैं कितना होता है 14 हो जाता है। कितना हो जाता है 14 हो जाता है 14 और 2 इंटू मल्टीप्लाई है तो यहाँ से राइट। यहाँ से हम लोग का फाइनली एटॉमिक वेट ऑफ मेटल क्या आ जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ मेटल जो आएगा 14 2 28 इस तरीक़ा से हो गया। और यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा और यहाँ से 224 आ जाएगा। ये हम लोग का फाइनली निकल गया एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं स्टूडेंट्स फॉर यू बाय MK रॉय को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे क्वेश्चन की तरीके अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।